हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं मंथली कंपाइलेशन के नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पर हम अप्रैल मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज को कवर करेंगे उनकी थीम्स के साथ। एंड वीडियो के एंड में आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप सभी को भी पता है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो बेसिकली मैं हाईलाइट कर दूंगी, जिनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे अभी 5th ऑफ अप्रैल के बारे में, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 22nd ऑफ अप्रैल के बारे में, 17th ऑफ अप्रैल हो गया, 18th ऑफ अप्रैल हो गया, 30th ऑफ अप्रैल हो गया। कोई गैस करके बताएगा ये कौन से दिन है जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं और इन दिनों को बिल्कुल भूलना नहीं है? तो ये आपका मैरीटाइम डे है, ठीक है, मैरीटाइम डे। फिर आपका ये क्या है, अर्थ डे है, ये आपका हीमोफीलिया डे है, हेरिटेज डे है, आयुष्मान भारत दिवस है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अप्रैल मंथ के आपको डेज देखने को मिलेंगे, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे इनकी थीम के साथ। ओके, अब जो बच्चा नया आ रहा है मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मंथली कंपाइलेशन अप्रैल मंथ का स्टार्ट हो चुका है। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था जहां पर मैंने अप्रैल मंथ के टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा तो डेफिनेटली देखना। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ उस पर्टिकुलर वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और जब आप क्वेश्चन लगा रहे होगे ना एग्जाम में, तो आप मुझे याद कर रहे होगे कि हाँ मैम ने कहा था यहां से वीडियो से क्वेश्चन आएगा, तो आया है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम, ये सेकेंड पार्ट है जहां पर हम इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम को डिस्कस कर रहे हैं। और फिर थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑबिचुरीज। इज दैट क्लियर? अब पीडीएफ, सो पीडीएफ कहां से मिलेगी? ये जो सारे के सारे लेक्चर्स हैं, सारे जो पीडीएफ हैं एक ही जगह से मिलेंगी, वो है मेरा टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन सीए, पूजा जैन सीए 247। यहां से भी आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो स्टार्ट करें। सभी लोग लास्ट तक वीडियो देखना और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर से देना कमेंट सेक्शन में। एंड एक और रिक्वेस्ट कर ही लेती हूँ, वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, चलो सबसे पहले बात करेंगे 1st ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल का दिन। दो इंपॉर्टेंट डे हमने सेलिब्रेट किए। 1st ऑफ अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 1st ऑफ अप्रैल 1936 में, 1936 में एक अलग प्रोविंस बना था उड़ीसा, और मतलब आप कह सकते हैं कि उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था सेपरेटली, इसलिए हम 1st ऑफ अप्रैल को उड़ीसा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 1st ऑफ अप्रैल को ही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, और इस साल हमने आरबीआई की 90th नंबर की, 90 नंबर की सालगिरह या एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। आरबीआई का फॉर्मेशन आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर 1 अप्रैल 1935, 1st ऑफ अप्रैल 1935 को आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका हेड क्वार्टर आज के समय में आपको देखने को मिलता है मुंबई में, ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई जो बैंक फॉर्मेट हुआ है, जो सेंट्रल बैंक हमारा है, ये नेशनलाइज कब हुआ था? तो आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी को 1949, 1949, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। जब आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था तो पहले गवर्नर बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे। बट फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख आपको पहले इंडियन गवर्नर देखने को मिलेंगे जो आरबीआई का कारोबार संभाला था। इसके अलावा आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर है वो 25वें नंबर के, 25th नंबर के गवर्नर है, उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। तो 1 अप्रैल को 2 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट हो गए, उड़ीसा डे और आरबीआई का फॉर्मेशन डे, ठीक है। अब जो फर्स्ट वीक होता है अप्रैल का, मतलब 1st ऑफ अप्रैल से लेकर 7th ऑफ अप्रैल तक हम सेलिब्रेट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। बेसिकली हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, इन दोनों ने 1960 में, 1960 में इस दिन की शुरुआत की थी कि हम लोगों में किस तरीके से ब्लाइंडनेस को, अंधापन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक को 1st से लेकर 7th ऑफ अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। डन। नेक्स्ट है 2nd ऑफ अप्रैल। 2nd ऑफ अप्रैल को हमने वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया, ठीक है। ऑटिज्म एक बीमारी होती है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होती है, राइट। थीम है मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग,
ऑटिस्टिक इंडिविजुअल, ये आपको थीम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस सेलिब्रेट किया गया। हमारे जो माइनिंग से जुड़े हुए वर्कर्स हैं उनकी कई बार वो किस तरीके से किन हालातों में काम करते हैं, उनकी जान भी चली जाती है, तो लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। ठीक, अब मैं यहाँ पे स्टार लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। नेशनल मैरीटाइम डे हमने 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया था एंड 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में 61st नेशनल मैरीटाइम वीक भी सेलिब्रेट किया। ठीक है, अब जो वीक हमने सेलिब्रेट किया इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल शिपिंग, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये आपकी नेशनल मैरीटाइम वीक की थीम थी। वहीं अगर हम नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में बात करें तो इसकी थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट है 5 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस सेलिब्रेट किया और बेसिकली इस दिन को ये 5th नंबर का एडिशन था और इसकी थीम क्या थी? प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विथ लव एंड कॉन्साइंस। ओके, ऑप्शन नंबर नहीं, ये 5 अप्रैल था। अब अगला जो दिन मैं मार्क कर रही हूं वो देख लेते हैं। 7 अप्रैल, रिसेंटली इस दिन को तो एग्जाम ने पूछा भी था, इसको लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 अप्रैल 1948 को 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत आसान सी थीम है, माई हेल्थ माई राइट्स। माई हेल्थ माई राइट्स, सिंपल। नेक्स्ट है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हमने वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया और इसकी थीम भी क्या है? होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, सिंपल। फिर आता है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी जी की, इसलिए हम 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। सिंस 2003 इस दिन को मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल 1961 में 1961 में क्या हुआ था? तो यूएसएसआर के एक एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम है यूरी गैगरिन और वो पहले पर्सन थे जो स्पेस में गए थे, इसलिए हम 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेट करते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट। अब बात करेंगे 13 अप्रैल के बारे में। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था 1919 में अमृतसर में। ठीक है, फिर 13 अप्रैल को अगर आप देखेंगे 1699 में जो सिख धर्म के 10th नंबर के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए हम इंटरनेशनल टर्बन डे, पगड़ी दिवस बोल सकते हैं, इंटरनेशनल टर्बन डे 13 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्वांटम डे। अभी हम क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इनफैक्ट इंडियन आर्मी ने तो एक सेपरेट यूनिट भी तैयार कर ली है ना, जो आपकी क्वांटम 5G 6G टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर सके। सो 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेट किया गया जिसकी थीम थी राइजिंग अ क्वांटम रेडी वर्कफोर्स। ठीक है, LNP एजुकेशन ट्रस्ट गुरुग्राम ने इस दिन को सेलिब्रेट किया था। 14 अप्रैल को भीम जयंती या अंबेडकर जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस साल 134 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी बाबा साहेब की और बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया गया, 2012 से मनाया जा रहा है। थीम है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। इंपॉर्टेंट डे नहीं है, मेरा काम है बताना, इसलिए बता रही हूं। 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट किया, 1999 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। थीम है एडुकेट एंड सेलिब्रेट। अब जो नेक्स्ट डे है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 17 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, खून का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हम 17 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्योंकि ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर ही तो है हीमोफीलिया। ठीक है, तो 17 अप्रैल इंपॉर्टेंट डे है, इसे आपको याद रखना है। अब अगला जो दिन है वो VVIP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसा याद रख सकते हैं, ये है, मान लेते हैं ये कुतुब मीनार है। ठीक है, ये कुतुब मीनार है, ये 8 जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार हमारी एक हेरिटेज है, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हमने 18 अप्रैल को मना लिया। थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट बात कर देंगे। चलिए कमेंट करके बताइए हमारे देश में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं, हमारे देश में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं।
ठीक है, ऑप्शंस अगर आप चाहो तो ऑप्शन भी मैं आपको दे सकती हूँ, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, जो भी लेना है ले लीजिए। आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 19 अप्रैल को हमने वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया। थीम है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको हेपेटाइटिस रिपोर्ट के बारे में भी बताया था, और हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वो हमारे लीवर को ही इफेक्ट करती है। लीवर को हम लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जानते हैं, और लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में जो रीजनरेट हो सकता है। ओके, तो 19 अप्रैल को हमने वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट है नेशनल सिविल सर्विस डे। 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस समय हमारे जो सिविल सर्वेंट थे उनको एड्रेस किया था और कहा था कि हमारे जो सिविल सर्वेंट है वो स्टील फ्रेम है इंडिया के। दैट्स वाई उसी दिन को याद करने के लिए हम 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं। अब अगला जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है 22 मार्च को पानी आया था और 22 अप्रैल को अर्थ बनी थी। ठीक है, ऐसा आप याद रख लीजिए, जल है तो जीवन है, इस तरीके से। तो वर्ल्ड अर्थ डे, जिसको हम इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमने 22 अप्रैल को मनाया। थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। डन। फिर 23 अप्रैल को हमने वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी रीड योर वे। अगला जो दिन है वो इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल, नेशनल पंचायती राज दिवस। इस दिन को हम 2010 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली हमारे देश में 73rd एंड 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जो इफेक्ट में कब आया? 1993 में, जिसके बाद हमारे देश में पंचायतों की स्थापना की गई। और वही पंचायत कैसी है हमारे देश में? 3 टियर की पंचायत है, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। तो इसलिए हम इसी दिन को याद करते हैं और 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके है, चलो नेक्स्ट। अगला जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं इसको 3 स्टार लगा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया। कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा बर्डन है मलेरिया का, और मलेरिया जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली डिसीज होती है। ठीक है, और इसका जो कैरियर होता है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, जिसके कारण मलेरिया होता है। ठीक है, जबकि डेंगू अलग है। ठीक है, डेंगू बेसिकली ये भी मॉस्किटो की वजह से होता है, लेकिन मेन रीजन क्या होता है इसका? वायरस। और इसको कैरी कौन करता है? जो फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है वो कैरी करती है। जनरली जो कैरियर होती है वो फीमेल मॉस्किटो ही होती है। तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया, और यहाँ पर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उनके बीच में एक डिक्लेरेशन साइन किया गया जिसका नाम है याओंडे डिक्लेरेशन, और कहा गया किस तरीके से हम यहाँ पे जो डेथ होती है मलेरिया से उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और कैमरून में ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था, मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था। थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट द मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ये आपकी थीम है। 25 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे सेलिब्रेट किया गया। बेसिकली ये दिन लास्ट डे थर्सडे ऑफ अप्रैल, तो लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है सिंस 2014, और जिसकी थीम है लीडरशिप। चलिए, अब अगला जो हमें याद रखना है वो है 24 से लेकर 30 अप्रैल, जो लास्ट वीक है अप्रैल का। देखो, फर्स्ट वीक में ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक था, और जो लास्ट वीक है वो है आपका वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024, जिसकी थीम है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ठीक, नेक्स्ट डे जो इंपॉर्टेंट है वो है 26 अप्रैल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में कितनी है? 42 नंबर पे है आउट ऑफ 55 नेशंस। क्लियर। और रिसेंटली अमेरिका ने इंडिया को आपका आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मॉनिटरिंग लिस्ट है उसमें अमेरिका ने इंडिया को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि बताया गया कि इंडिया में पायरेसी बहुत ज्यादा होती है और पेटेंट फाइल करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए अमेरिका ने इंडिया को आईपी लिस्ट में, मॉनिटरिंग लिस्ट में इंक्लूड किया है। इसलिए ये करंट अफेयर्स का टॉपिक हो सकता है और इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमें याद रखना है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जिसकी थीम है आईपी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये इस साल आपको थीम देखने को मिलेगी। तो इस वाली स्लाइड से आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक डे और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं।
27 ऑफ अप्रैल, जो कि लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल है बेसिकली, इस दिन हमने वर्ल्ड वेटरनरी डे सेलिब्रेट किया। सिंस 2000 इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं उनकी भी सोसाइटी में जो रोल है उसको लोगों को बताने के लिए। ठीक है, तो वेटरनरीज आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर। फिर 28 ऑफ अप्रैल को हमने वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम है द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये दोनों इंपॉर्टेंट डे नहीं है, मेरा काम है बताना, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन अगला जो दिन है 30 ऑफ अप्रैल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हम आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी, 2018 में शुरू की गई थी, और ये हेल्थ केयर स्कीम है जिसमें 5 लाख रुपए तक का मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है पुअर एंड अंडर प्रिविलेज क्लास को। डन इतनी चीजें। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डेज पूरे अप्रैल मंथ के सारे, और जो मैंने हाईलाइट किए हैं उनको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP 26 ऑफ अप्रैल, रिसेंटली हमने इस दिन को डिस्कस किया है। ऑप्शन डी। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया हमने? मलेरिया डे मनाया 25 को 25 ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्थ डे हमने 22 ऑफ अप्रैल को मनाया। ठीक है, क्वेश्चन लेकिन पूछा गया है कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे की थीम क्या थी? तो थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। वेरी इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? तो कब से लागू हुआ? आंसर है 24 अप्रैल। ठीक है, तो 24 ऑफ अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। याद करो, होम्योपैथी डे हमने मनाया था 10 अप्रैल को, 10 ऑफ अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? होम्यो परिवार। बिल्कुल सही बात है, होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन सी। वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO का फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 ऑफ अप्रैल को हुआ था, इसलिए 7 ऑफ अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और लास्ट ईयर MPPSC ने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो स्टेट एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। डन। नेक्स्ट, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन आप देखेंगे 4 ऑफ अप्रैल को हुआ था, और इस साल नेटो ने अपनी 75th नंबर की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। क्वेश्चन यह है कि नेटो का हेडक्वार्टर कहां है? तो नेटो का हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिल जाएगा? बेल्जियम में, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ऑप्शन डी। और नेटो में न्यूज में है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है बिकॉज आपको पता है फिनलैंड एंड स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन किया है। करेक्ट। वर्ल्ड क्वांटम डे, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती और क्वांटम डे साथ में मनाते हैं 14 अप्रैल को। ठीक है, तो 14 ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे हमने सेलिब्रेट किया। ठीक है, धीरे धीरे याद करना सीख जाओगे कि जलियांवाला बाग हुआ था। अगर हमारे पास क्वांटम टेक्नोलॉजी होती तो हम डायर को हैंडल कर लेते, ऐसा कुछ बना लीजिए। तो 13 अप्रैल जलियांवाला बाग, 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती और 14 अप्रैल को ही क्वांटम डे सेलिब्रेट किया गया। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, जो कि हमने 17 ऑफ अप्रैल को मनाया। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम क्या है? ओके, 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर आपको लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि यूनेस्को की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में है, एंड सेकंड ये है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम मंथली कंपाइलेशन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर, एंड सुबह 8 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे डेली करंट अफेयर्स में।